गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारे सेकंड चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज आपके बीच उपस्थित है 3rd लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपने जो पिछला लेक्चर है वो अच्छे से देख लिया है और अपनी कॉपी में भी कर लिया है। आज का टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा त्रुटियों का संयोजन। हमने टॉपिक क्या पढ़ा है? त्रुटि। और त्रुटि कितने टाइप की होती है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है पिछले वाले लेक्चर में। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि त्रुटियों का संयोजन क्या होता है। देखो, संयोजन का मतलब है एक जगह मिलाना, किसी चीज़ का संयोग करना, ठीक है ना। और एक चीज़ का संयोग तो हो नहीं सकता। संयोग होने के लिए कम से कम 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे 2 भौतिक राशियाँ लेके चलेंगे और उनको कंबाइंड करेंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर, 5 टॉपिक इसी से जुड़े हुए हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्लस से। देखो क्या है ये हेडिंग है यहाँ पे आपके सामने, त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। निम्न प्रकार से। अब ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके अंदर, ठीक है ना। जो भी थ्योरी है ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवाई जाएगी। इसको अच्छे से नोट कर लेना अपनी फेयर कॉपी पे। अब देखो क्या लिखा है इसमें। पहला टॉपिक क्या है हमारा? योग की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। योग की संक्रिया में, योग समझते हो आप, प्लस करना। संक्रिया का मतलब होता है कोई भी सिंबल, कोई भी साइन। तो जो प्लस का साइन है वो लेके चलेंगे हम त्रुटियों में और उनको कंबाइंड करेंगे, ठीक है ना। मतलब हमारे पास एक भौतिक राशि होगी और जो वो भौतिक राशि होगी वो हम 2 भौतिक राशियों का कॉम्बिनेशन मान के चलेंगे, ठीक है ना। प्लस वाली ले रहे हैं तो 2 भौतिक राशियों का प्लस 1 भौतिक राशि होगी। अब देखो इसमें कैसे लिखना है हमें। माना कोई भौतिक राशि Z, माना कोई भौतिक राशि Z 2 भौतिक राशियों A व B के योग के बराबर है, ठीक है ना। देखो पहली लाइन पे ध्यान देना। मान लीजिए हमारे पास कोई भौतिक राशि है Z और ये भौतिक राशि 2 भौतिक राशियों के किसके इक्वल है? प्लस के इक्वल। माना कोई भौतिक राशि Z 2 भौतिक राशियों A व B के योग के बराबर है, ठीक है ना। जो बात वहाँ पे हमने लिखी है वो हमने यहाँ पे शो कर दी, Z = A + B, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे समझते हैं। A व B के मापित मान क्रम से A ± डेल्टा A व B ± डेल्टा B है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो थोड़ा। देखो भौतिक राशि क्या थी हमारे पास? A और B, और हम मापित मान क्या मान के चल रहे हैं? A ± डेल्टा A और B ± डेल्टा B। देखो प्लस का मतलब है उससे थोड़ी ज़्यादा और माइनस का मतलब है उससे थोड़ी कम। अब इस प्लस माइनस का चक्कर समझो आप क्या है। प्लस माइनस का मतलब क्या है? सपोज करो हमारे पास कोई लेंथ है और वो लेंथ है 5 मीटर। लेंथ कितनी है? 5 मीटर। और किसी ने हमें बोल दिया कि इसको माप के दिखाओ। तो ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम उसको 5.1 मेजर कर ले, या ऐसा भी हो सकता है हम उसको 4.9 या 4.8 मेजर कर ले। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। अब आप एक बात देखिए, हम 4.8 भी मेजर कर सकते हैं, हम 5.1 भी मेजर कर सकते हैं। तो जो ये 4.8 है ये कितना कम है 5 से? 0.2 कम है। और जो 5.1 है ये 5 से कितना ज़्यादा है? 0.1 ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? तो ज़्यादा के लिए तो हम प्लस यूज़ कर रहे हैं और कम के लिए माइनस यूज़ कर रहे हैं। और जो डेल्टा है वो इस बात को शो कर रहा है कि जो ये नंबर है वो बहुत ही छोटी है, जैसे कि 0.1 या 0.2 या इनसे भी बहुत ज़्यादा छोटी नंबर, जैसे कि 0.001 या 0.003। आ रही है ना बात समझ में? तो डेल्टा शो करता है एक छोटी क्वांटिटी को। अब उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा? A ± डेल्टा A और B ± डेल्टा B है, जहाँ डेल्टा A व डेल्टा B इन राशियों में निरपेक्ष त्रुटियां है। अब देखो निरपेक्ष त्रुटियां क्या होती है वो आपको समझाया था पिछले वाले लेक्चर में, आप उसको एक बार और देख लेना अच्छे से।
तो निरपेक्ष त्रुटियां का मतलब कुछ या तो उससे ज़्यादा होगी या उससे कुछ थोड़ी कम होगी। और निरपेक्ष त्रुटि क्या है? निरपेक्ष त्रुटि बहुत ही छोटी वैल्यू है, जैसे कि ये 0.2, 0.1 जो आपको अभी बताया है। बात क्लियर है ना? अब देखो, तथा z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो तब। z में क्या है निरपेक्ष त्रुटि? डेल्टा z। जैसे एक काम कर लो, जो ये 5 है ना, ये z का ही मान के चलो, और ये किसका मान है? ये z प्लस डेल्टा z का मान है, z प्लस डेल्टा z का, ठीक है ना? तो ये बताओ डेल्टा z का मान कितना? तो डेल्टा z का मान है माइनस का 0.2, ठीक है ना? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो थी 5 मीटर और ये तो 5 से कितनी कम है? 0.2। तो 0.2 हम कैसा लिखेंगे? माइनस का लिखेंगे, और माइनस इस बात को शो कर रहा है कि ये इतनी कम है। और अगर यहाँ पे हम प्लस लगा देते तो प्लस क्या शो करता? कि ये वैल्यू इतनी ज़्यादा है। तो चलिए अब इस डेरिवेशन को हम प्रूफ करके देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है? z इक्वल टू a प्लस बी। अब इनकी जो निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं उनके सहित इसको हम सोल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है ना? प्लस ये वाला प्लस, ठीक है। b को क्या लिख सकते हैं? b प्लस माइनस डेल्टा b। अब z प्लस माइनस डेल्टा z तो रखो सेम, इज इक्वल टू, देखो ये वाला a और ये वाला b एक जगह रख लो, a प्लस b। बात क्लियर है ना? और प्लस माइनस डेल्टा a तो ये वाला रखो, और प्लस माइनस डेल्टा b ये वाला रखो। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b है ना, इसको ब्रैकेट में रख लो, और देखो यहाँ पे भी प्लस माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस ले लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा? ये डेल्टा a है ना, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b बचेगा। क्या बचेगा? प्लस बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस ही रहेगा। अब z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, देखो जो a प्लस बी है ना, a प्लस बी की जगह पे क्या रख सकते हो? z। और एक काम कर लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी लेट कर सकते हो। तो जहाँ a प्लस बी है उसकी जहाँ क्या पुट कर लो? z। अब प्लस माइनस ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको लिख लो सेम, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अच्छा अब एक बात बताओ, z से z कैंसिल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है ना? तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप चाहो तो प्लस माइनस से प्लस माइनस हटा सकते हो। कैसे? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आप अपना डेरिवेशन प्रूफ कर सकते हैं। देखो हमने इसमें क्या किया, z इक्वल टू a प्लस बी लेके चले हम इसमें, फिर हमने z की जगह पे तो लिखा z प्लस माइनस डेल्टा z, a की जगह पे लिखा a प्लस माइनस डेल्टा a, b की जगह पे लिखा b प्लस माइनस डेल्टा b, और अब हमने इसको सोल्व कर लिया। तो सोल्व करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिला कि अगर z हमारे पास कोई राशि है और उस राशि को हम प्लस की फॉर्म में एक्सप्रेस करके ये देखना चाह रहे हैं कि उसमें अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, तो अधिकतम त्रुटि होगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बात समझ में आ रही है? अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया तो माइनस वाला बड़ा आसान है। देखो कैसे, दूसरा आपको हेडिंग डालना है अपनी कॉपी में। देखो यहाँ पे तो क्या है, योग की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन, वहां पे आएगा व्यवकलन, व्यवकलन, ठीक है ना? व्यवकलन की संक्रिया, व्यवकलन की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन, ठीक है ना? ये प्योर हिंदी के वर्ड है, इनको ध्यान रख लेना। व्यवकलन का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है ना? व्यवकलन का मतलब क्या होगा? माइनस करना, सब्सट्रैक्शन करना। अब देखो आपको क्या करना है, जो थ्योरी ये है वही थ्योरी सेम लिखनी है, बस
प्लस की जगह पे आपको माइनस करना है। देखो कैसे, इसमें आपको क्या लिखना है, माना कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों a व b के, यहाँ पे योग है ना, इस योग की जगह पे क्या कर देना, अंतर कर देना। माना कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों a व b के अंतर के बराबर है, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, अंतर कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, और पहले वाली में क्या किया था, प्लस किया था। अब देखो जब माइनस है तो आप इसको ऐसे लिखोगे z इक्वल टू a माइनस बी। बोलो हाँ कि ना, ऐसे लिखोगे ना, z इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, आगे पढ़ो, a व b के मापित मान क्रम से, a व b के मापित मान क्रम से a प्लस माइनस डेल्टा a व b प्लस माइनस डेल्टा b है, जहां डेल्टा a व डेल्टा b इन राशियों में निरपेक्ष त्रुटियां है तथा z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो तब। मतलब सेम करना है आपको अपनी कॉपी में सेम करना है। ध्यान इस बात का रखना कि अगर प्लस कर रहे हो तो वहां पे योग के बराबर लिख देना, और माइनस कर रहे हो तो वहां पे अंतर के बराबर लिख देना। ठीक है ना। अब देखो अब की बार क्या लेके चल रहे हैं हम, z इक्वल टू a माइनस बी। अब देखो z को कैसे लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है ना, ये वाला माइनस लगा दो सेम, जो ये वाला b है ना इसको लिखो b प्लस माइनस डेल्टा b। बात समझ में आ रही है ना, b की जगह पे क्या लिखा हमने, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a। अब देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर प्लस के है, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा माइनस b, और जब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगी ना भाई, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डेल्टा डी। बात क्लियर है ना। अब एक काम कर लो, a माइनस बी को एक ब्रैकेट में रख लो, तो z प्लस माइनस डेल्टा z तो सेम। अब a माइनस बी रख लिया हमने एक ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा a है और यहाँ पे माइनस प्लस डेल्टा b है, इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, प्लस माइनस, तो यहाँ से बचेगा डेल्टा a और यहाँ पे बचेगा सिर्फ प्लस डेल्टा b। इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी देखो आपको बताते हैं कैसे। आप प्लस माइनस कॉमन लोगे डेल्टा a में से, डेल्टा a के पास था प्लस माइनस था ना, तो डेल्टा a के पास से प्लस माइनस कॉमन लोगे, कॉमन लेने का मतलब है बाहर निकाल लोगे, तो यहाँ से बचेगा डेल्टा a, ठीक है ना, डेल्टा a। अब यहाँ से प्लस माइनस बाहर निकाल लोगे, तो प्लस माइनस बाहर निकाल लोगे तो यहाँ सिर्फ प्लस बचेगा, माइनस और प्लस है। इसको देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस प्लस। अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस प्लस में करोगे, ध्यान देना थोड़ा, अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस प्लस में करोगे तो माइनस प्लस ही आएगा। अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस प्लस में करोगे तो माइनस प्लस ही आएगा। क्यों, प्लस की मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस बचेगा, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। अब आगे चलो, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू जो a माइनस बी है, क्या है, a माइनस बी। a माइनस बी को z भी तो लिख सकते हो, फिर वही वाली बात, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, जहाँ पे a माइनस बी है वहाँ पे z रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लस माइनस का क्या लिखेंगे हम, डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। देखो क्या हुआ, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहाँ पे ओनली प्लस लिखोगे। अब एक बात बताओ, इस वाले z से ये वाला z कैंसिल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या, डेल्टा a और प्लस डेल्टा b। अब चाहो तो प्लस माइनस हटा सकते हो, तो क्या मिलेगा यहाँ से, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a और प्लस
डेल्टा बी। आ रही है बात समझ में? तो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। अब एक चीज़ कॉमन है दोनों में, ध्यान से समझो। इसका फॉर्मूला देखो क्या था, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये प्लस वाले का था, प्लस था ना, जेड इक्वल टू ए प्लस बी, और ये है माइनस जेड इक्वल टू ए माइनस बी। इसको भी हमने सोल्व किया तो डेल्टा जेड इक्वल टू हमें क्या मिला, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आप प्लस वाले से कर लो चाहे माइनस वाले से कर लो, दोनों के फॉर्मूले क्या है यहाँ पे, सेम है। प्लस वाले में हम जेड इक्वल टू ए प्लस बी लेके चलेंगे और माइनस वाले में हम जेड इक्वल टू ए माइनस बी लेके चलेंगे। बात क्लियर है ना? तो ये थे हमारे प्लस और माइनस, दो हेडिंग आपके कंप्लीट हो गए। चलिए अब तीसरा भी देख लेते हैं। देखो अभी तक आपने दो फॉर्मूले सीखे हैं, ठीक है ना, प्लस का क्या फॉर्मूला है और माइनस का क्या फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले सेम है। तो हमने दो हेडिंग तो पढ़ ली, दो हेडिंग समझ ली। अब तीसरी और चौथी हेडिंग सेम है। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ने वाले हैं हम, गुणनफल, ठीक है ना, गुणा की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। और इससे आगे जो फोर्थ हेडिंग होगा हमारा वो है भाग की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। गुणनफल में बात क्लियर है कि कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों a व b के गुणनफल के बराबर होगी, और जो डिवाइड वाला रूल है मतलब भाग वाला, उसमें बटे के बराबर होगी, जैसे z इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है ना। जो प्लस और माइनस का फॉर्मूला है वो सेम है, और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा। तो दो फॉर्मूले तो हमने प्रूफ कर लिए हैं। चलिए अब तीसरा समझते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें कि कोई भौतिक राशि दो के गुणनफल के बराबर है, मतलब a मल्टीप्लाई b, ठीक है ना, दो भौतिक राशियों की मल्टीप्लाई है, ये z के इक्वल है। z इक्वल टू क्या है, a मल्टीप्लाई b। अब इस z की जगह पे लिखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, a की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, और फिर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई लगाओ सेम। b की जगह पे बताओ क्या लिखेंगे, अरे b की जगह पे लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। बात क्लियर है ना? z की जगह पे हमने क्या लिखा, z प्लस माइनस डेल्टा z। a की जगह पे क्या लिखा, a प्लस माइनस डेल्टा a। b की जगह पे क्या लिखा, b प्लस माइनस डेल्टा b। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ाओ इसको। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, देखो एक ब्रैकेट तो है ये और एक ब्रैकेट है ये, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, a की मल्टीप्लाई b के साथ, a मल्टीप्लाई b। बात क्लियर? a की मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल्टा b के साथ भी करो तो प्लस माइनस तो रहेगा सेम। यहाँ पे क्या होगा, a इंटू डेल्टा b। बात समझ में आ रही? a की मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल्टा b के साथ, तो प्लस माइनस तो शुरुआत में लिख दो, यहाँ पे a और प्लस माइनस डेल्टा b। बात समझ में आ रही? a की मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दी। अब प्लस माइनस इस डेल्टा a की मल्टीप्लाई b के साथ करो तो डेल्टा a इंटू b। अब डेल्टा a की मल्टीप्लाई डेल्टा b के साथ करो तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करी बस, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। जैसे कि होता है ना, मान लो x प्लस वाई और आपके पास है p प्लस क्यू, तो x की मल्टीप्लाई p के साथ करो px, x की मल्टीप्लाई q के साथ करो qx, y की मल्टीप्लाई p के साथ करो py, और फिर y की मल्टीप्लाई q के साथ करो qy, ठीक है ना। यही किया, और ज़्यादा कुछ परेशान मत होना इसमें। अब z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। देखो a मल्टीप्लाई b को क्या लिखोगे, z। अब प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b, फिर प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b, और फिर प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा a मल्टीप्लाई डेल्टा b, ठीक है ना। प्लस माइनस बाहर ही रख लो। अब ऐसा करने से ये होगा कि z से z कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई डेल्टा b, ठीक है यहाँ तक।
अब सभी में एक चीज़ कॉमन है, सभी में एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? प्लस माइनस। तो एक काम कर लो, प्लस माइनस को हटा लो, प्लस माइनस को हटा लो कॉमन लेके। तो यहाँ से क्या बचेगा? डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा बी, फिर प्लस, अगर प्लस माइनस में से प्लस माइनस ही कॉमन ले रहे हैं तो प्लस बचेगा, डेल्टा ए इंटू बी और प्लस, देखो प्लस माइनस था ना यहाँ पे, प्लस माइनस बाहर निकाल लिया तो सिर्फ प्लस बचेगा, और डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, इंटू लिख लो या मल्टीप्लाई लिख लो, एक ही बात है। अब एक काम करो, एक काम करो, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? ए बी से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? ए बी से। तो यहाँ पे लिख सकते हो दोनों पक्षों को ए बी से या ए क्रॉस बी से डिवाइड करने पर, ठीक है ना, डिवाइड करने पर, देखो डिवाइड करेंगे इनको हम, डेल्टा जेड अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस डेल्टा ए इंटू बी अपॉन ए बी और प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? देखो जो ए बी है ना, इस ए बी की जगह पे हम जेड भी लिख सकते हैं, ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? जेड। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? देखो ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो डेल्टा बी अपॉन बी बचेगा, डेल्टा बी अपॉन बी, फिर यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो डेल्टा ए अपॉन ए बचेगा, डेल्टा ए अपॉन ए बचेगा, और फिर प्लस, देखो ए से ए कैंसिल तो नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि ये डेल्टा ए है और ये ए है ना, यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो सकता है क्योंकि डेल्टा बी है और बी है। तो एक काम कर लो, डेल्टा ए के बटे में ए रख लो और डेल्टा बी के बटे में बी रख लो, तो ये होगा डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है ना। थोड़ा ठीक सा लगेगा लिखा हुआ, ऐसे लिख लो, बाकी आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अभी आपको बताया था लेक्चर के शुरुआत में ही कि जो डेल्टा है ना वो एक स्मॉल क्वांटिटी है। डेल्टा क्या है? एक स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही छोटी नंबर है, और जब बहुत छोटी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी छोटा आ जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 0.2 एक छोटी नंबर है, और 0.2 की 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। अब ये बताओ कि जो 0.2 है वो छोटी नंबर है या 0.04 है वो छोटी नंबर है? 0.04 छोटी नंबर है, किसके बजाय? 0.2 के बजाय। तो छोटी नंबर की मल्टीप्लाई छोटी नंबर में करेंगे तो और भी छोटा आ जाएगा, बात समझ रहे हो ना। अब डेल्टा ए तो बहुत छोटा है और ए कोई राशि थी, बहुत छोटी राशि को उस राशि से डिवाइड करोगे आंसर बहुत छोटा आएगा, बहुत स्मॉल क्वांटिटी। ये तो एक स्मॉल क्वांटिटी है टोटल, और ये भी एक स्मॉल क्वांटिटी है। जब स्मॉल नंबर की मल्टीप्लाई स्मॉल नंबर में करोगे तो इतना छोटा आ जाएगा कि हम उसको छोड़ भी देना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको उपेक्षणीय मान सकते हैं, हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, हम इसको ना के बराबर मान सकते हैं, हम इसको नगण्य मान सकते हैं। बात क्लियर है? तो इसको छोड़ दो। अब हम लिखेंगे इस बात को, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी बहुत ही छोटी संख्या होगी, ठीक है ना। अतः इसे नगण्य
मानकर छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो नगण्य मानकर हम छोड़ सकते हैं इसको, तो क्या बचेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है ना। फाइनली यू हैव दिस फॉर्मूला, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये क्या होगी, ये मैक्सिमम त्रुटि होगी, ठीक है ना। ये क्या होगी, मैक्सिमम एरर। समझ में आ गई बात। तो आपने क्या सीखा अभी तक, आपने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला सीखा, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा काम है, इसको कॉपी पे मत लिखना, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए था, इसको आप अपनी फेयर कॉपी पे मत लिखना। तो ये था आपका डेरिवेशन, जो दो भौतिक राशि थी ए और बी, वे थी क्या हमारे पास मल्टीप्लाई में। अब की बार हम क्या सीखेंगे, दो भौतिक राशियाँ होगी ए और बी, और किस में होगी वे, डिवाइड में। फर्क सिर्फ इतना ही है, वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई लिखा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, भाग लिख देंगे। बात समझ में आई। तो उसको भी देखते हैं, चलो देखो फोर्थ हेडिंग क्या है हमारा, भाग की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। अब की बार क्या है, भाग। तो यहाँ पे वही चेंज करना है आपको। माना कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों a व b के भागफल के बराबर है। भागफल मतलब डिवाइड अपॉन में, तो z इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, a अपॉन b लिखेंगे, ठीक है ना यहाँ तक बात। अब देखो z की जगह पे तो लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, a की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a, और अपोन में b लिखा हुआ है ना, इस b की जगह पे लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। अभी तक हमने तीन फॉर्मूले समझे हैं अच्छे से। हमने उनमें क्या क्या किया है, जहाँ a था हमने a प्लस माइनस डेल्टा a लिख लिया, जहाँ पे b था वहाँ पे हमने b प्लस माइनस डेल्टा b लिख लिया, और जहाँ पे z था वहाँ पे हमने z प्लस माइनस डेल्टा z लिख लिया। वे प्लस में है तो प्लस में लिखा है, वे माइनस में है तो माइनस में लिखा है, और वे मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लिखा है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, डिवाइड, तो ऊपर नीचे है तो हम भी ऊपर नीचे रख देंगे इसको। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, क्या कर सकते हैं हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, देखो ऊपर लिखा है a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a। आप एक काम करो, a कॉमन ले लो, a क्या करो, कॉमन ले लो। अब यहाँ पे a है और a ही हमने कॉमन ले लिया, तो 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1, प्लस माइनस सेम, प्लस माइनस बचेगा सेम। अब डेल्टा a के पास a थोड़ी है, जब डेल्टा a के पास a है ही नहीं और हमने कॉमन b ले लिया, जिसके पास जो नहीं होता और वो हम कॉमन ले ले तो फिर वो डिवाइड में बचता है। ध्यान से सुनना ये बात, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा समझ लो। सपोज ये x प्लस वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई, और कोई आपको ये बोले कि इसमें से x कॉमन ले लो। कोई क्या बोल सकता है आपको कि x प्लस वाई में से x कॉमन ले लो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कॉमन तो हम तब लेंगे ना जब हमें कॉमन दिखाई देगा, है ना। कॉमन हम तब लेंगे जब हमें कुछ कॉमन दिखाई देगा, कॉमन तब तक नहीं आ सकता। ऐसे ही सोच रहे हो ना, तो गलत हो आप। कॉमन तो किसी में से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, वो आपको ध्यान रखना है। देखो x कॉमन ले लो यहाँ से, आप क्या कहोगे, x कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। x कॉमन ले लिया, x ही था यहाँ पे, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो प्लस तो सेम, प्लस लिखेंगे सेम। अब यहाँ पे y था, y में से हमने x कॉमन ले लिया, y के पास तो x था ही नहीं था तो बटे में बचेगा, तो y अपॉन x। जैसे y के पास में x नहीं था और हमने x कॉमन ले लिया तो x फिर डिवाइड में बचता है। देखो कैसे, जो x प्लस वाई है, इस x प्लस वाई को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई मल्टीप्लाई x अपॉन x। y में हमने x की मल्टीप्लाई कर ली, x से डिवाइड कर लिया, अब भी ये y ही है, तो यहाँ से भी x कॉमन ले लो और यहाँ से भी। जब दोनों में से x बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 है ना इसकी मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे y बचेगा और बटे में x बचेगा, ये वाला x।
समझ रहे हो ना बात को? तो कॉमन तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, हमें वो ध्यान से समझना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा ए और अपॉन ए बचेगा, क्योंकि डेल्टा ए के पास ए तो था ही नहीं था तो बटे में बचेगा। अब अपॉन में आ जाओ, यहाँ से बी कॉमन ले लो, क्या ले सकते हो कॉमन, बी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी बचेगा। ठीक है, अब क्लियर हो गई होगी बात आपकी। अब a अपॉन बी को हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान से समझो, जैसा हमने इसमें किया, ये कौन सी साइड है हमारी, राइट साइड, हम लेफ्ट साइड में भी वही काम कर सकते हैं। कैसे, z प्लस माइनस डेल्टा z है, इसमें से हम z कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ से तो बचेगा 1 और फिर प्लस माइनस क्या बचेगा, डेल्टा z अपॉन z। बात समझ में आ गई। a अपॉन बी को आपको बताया है z लिख सकते हैं, तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू a अपॉन बी की जगह पे z, और देखो ये लिखो सेम 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और देखो इसकी पावर 1 है, सेम रहने दो। जो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी है, इसकी पावर 1 है, नीचे प्लस की 1, इसको ऊपर ले जाओ, तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की होल पावर माइनस 1। ठीक है ना, ध्यान से समझना इस बात को। ये पावर नीचे थी प्लस की 1 और हमने इसको कहाँ भेज दिया, ऊपर, तो ऊपर पावर कितनी होगी, माइनस की 1। ठीक है ना, हम बचना चाह रहे हैं, मतलब बटे से, कि बटे से बच जाए और क्वेश्चन हमारा इजी भी हो जाए। अब देखो z यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है, तो z से z कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये तो लिखो सेम। अब इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ये तो एक ब्रैकेट में बच गया। अब देखो ये बहुत काम की बात है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की बात है ये। ठीक है ना, मैथ वाले बच्चे आगे जाके सीखेंगे 11th क्लास में, एक द्विपद प्रमेय का चैप्टर है। ठीक है ना, आपका एक द्विपद प्रमेय का चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स की पावर n का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है ना, तो हमें सीखना क्या है इससे, ये हम क्यों यूज़ करेंगे इसमें, हम इसलिए यूज़ करेंगे, देखो 1 प्लस माइनस, ये फॉर्मूला प्लस का भी होता है और माइनस का भी, अगर आप माइनस करोगे तो माइनस चेंज हो जाएगा इसमें। अब देखो 1 प्लस माइनस, ये x मान के चलो, क्या मान के चलो इसको, x, और ये है पावर, ये पावर n मान के चलो, तो 1 प्लस माइनस x की पावर n है, तो 1 प्लस एन एक्स होगा, क्या होगा, एन एक्स, तो मतलब n की मल्टीप्लाई इस x में हो जाएगी ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1, देखो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस प्लस 1 इंटू ये, तो डेल्टा b अपॉन b, और प्लस प्लस ये चीज़ें होती चली जाएंगी आगे तक ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना, लेकिन ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी होगी, जैसे कि डेल्टा b अपॉन b का स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब करेंगे, और वैसे ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, और बहुत छोटी क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं वो और भी छोटा आता है, तो छोटा आता है तो उसको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे, आगे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, इसको बस इतना ही कंसिडर करेंगे। अब देखो अगली स्टेप चलो, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा, देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a इंटू में 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है ना,
आगे की जो भी टर्म थी वो हमने छोड़ दी। और क्यों छोड़ दी? बहुत ही छोटी क्वांटिटी थी, बहुत ही छोटी नंबर थी, और बहुत छोटी नंबर को आप छोड़ सकते हो, डोंट वरी, ठीक है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो 1, 1 की मल्टीप्लाई माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के साथ करो, यही रहेगा सेम, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो 1 की मल्टीप्लाई तो कर दी दोनों के साथ। अब प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए की मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी के साथ करेंगे। तो देखो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी, मल्टीप्लाई तो हो गई। अब साइन इंपॉर्टेंट है कि साइन क्या आएगा। देखो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करो, माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करो, प्लस। ध्यान से समझना, पहले वाले साइन की मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर रहे हैं फिलहाल, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस, और इसी वाले प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो प्लस होगा, ठीक है ना। तो माइनस प्लस आएगा अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो, और जो नीचे वाले की करेंगे माइनस की, माइनस में करेंगे तो प्लस, और माइनस की प्लस में करेंगे तो माइनस। तो माइनस और प्लस आएगा अगर हम पहले साइन के साथ करेंगे, और दूसरे के साथ करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस प्लस। अब देखो 1 इधर भी प्लस का है और इधर भी प्लस का है, 1 से 1 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, और डेल्टा बी अपॉन बी। बात क्लियर है ना। अब आप एक काम करो, क्या काम करो, प्लस माइनस कॉमन ले लो, प्लस माइनस कॉमन ले लो, और जब प्लस माइनस कॉमन ले लोगे तो उसको हटा भी दो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, जब प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो सिर्फ प्लस बचेगा, डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ से भी जब प्लस माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस बचेगा, डेल्टा ए अपॉन ए। और देखो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी दोनों छोटी क्वांटिटी है, जब छोटी क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनको और भी छोटा कर देंगे, यानी कि नगण्य मानकर हम इनको छोड़ सकते हैं। जब नगण्य मानकर हम इनको छोड़ सकते हैं तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो या छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो आप इसको सही तरीके से लिख सकते हो कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आ रही है बात समझ में। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है दोनों का फॉर्मूला सेम है। मल्टीप्लाई वाले में भी हमने यही प्रूफ किया था कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और डिवाइड वाले में भी यही हमने प्रूफ किया है। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये बटे में पावर प्लस की 1 थी, ऊपर भेज दी माइनस की 1, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा है। मैथ वाले बच्चे 11th क्लास में आपका एक चैप्टर आएगा द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, उसमें पढ़ लेंगे। और जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको एक काम करना है, ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना है, आगे भी कहीं काम आ सकता है। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 ही क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिखी है, आगे भी कुछ क्वांटिटी आएंगी, बहुत सारी क्वांटिटी आएंगी, पर आगे वाली क्वांटिटी हमने नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी, बहुत छोटी क्वांटिटी होगी तो उनको हमने छोड़ दिया, पहले ही छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब नंबर 5 देखो, 5वां टॉपिक है हमारा घात के रूप में त्रुटि, ठीक है ना। देखो इसमें क्या लिखा, माना कोई भौतिक राशि z किसी भौतिक राशि a की n घात के बराबर है, ठीक है ना। पहले हमने प्लस पढ़ा, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, और 5वां नंबर हमारा किसका आया, घात के रूप में कोई भी भौतिक राशि है हमारे पास। यहाँ पे हम z लेके चल रहे हैं, मतलब z इज इक्वल टू a की पावर n, ठीक है ना। a हमारे पास कोई राशि है, इस राशि की पावर हमने n की हुई है,
आप 2, 3, 4 कितनी भी भौतिक राशि ले सकते हो, आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो और उनकी पावर भी कुछ ले सकते हो, एक्स वाई जेड वगैरह, ठीक है ना। अब देखो z इक्वल टू ए की पावर n है हमारे पास, z की जगह पे क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a की जगह पे लिख सकते हैं हम a प्लस माइनस डेल्टा a की होल पावर n। बात क्लियर है ना। अब यहाँ से z कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले सकते हो, z। जब z कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बचेगा। अब तो आगे होगा ना समझ में कि डेल्टा z के पास z नहीं था तो बटे में बचेगा, और यहाँ z था, z ही हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इक्वल टू यहाँ से a कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, a, लेकिन बाहर पावर n भी है तो पावर भी बाहर निकलेगी, तो a की पावर n। अब यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a के पास में तो a था ही नहीं तो बटे में बचेगा, तो डेल्टा a अपॉन a की पावर n रहेगी सेम, ठीक है ना। यहाँ से हमने z कॉमन लिया और यहाँ से हमने a कॉमन लिया, पावर थी होल n तो पावर भी बाहर निकलेगी। अब z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, देखो जो a की पावर n है ना, इसकी जगह पे हम z लिख सकते हैं, a की पावर n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, z, और ये लिखो सेम। देखो एक काम कर लो, 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म है, 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म, वही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब और प्लस 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 ऐसा ही चलता जाएगा, ठीक है ना। 1 सेम है, x की जगह है डेल्टा a अपॉन a, ये स्मॉल क्वांटिटी है और इसकी पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स, प्लस माइनस लिखो एन एक्स, n और x की जगह पे क्या है डेल्टा a अपॉन a, और प्लस ऐसे ही और भी क्वांटिटी आती जाएगी, ठीक है ना, और भी क्वांटिटी आती जाएगी। लेकिन एक बात समझो, डेल्टा a अपॉन a एक छोटी क्वांटिटी है और n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल तो रहेगा इसकी मल्टीप्लाई में, लेकिन एक्स स्क्वायर होगा इसकी मल्टीप्लाई में, और जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में होगा, जब x बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, एक्स क्यूब उससे भी छोटा होगा, x की पावर 4 उससे भी छोटा होगा। समझ रहे हैं ना बात। देखो किसी का भी स्क्वायर कर लो, उससे बड़ा आता है, जैसे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर उससे बड़ा आता है, लेकिन कब, जब वो नंबर खुद 1 से बड़ी हो। समझ रहे हो ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और कोई नंबर अगर 1 से बड़ी है तो उसका स्क्वायर उससे भी बड़ा आएगा, लेकिन अगर कोई नंबर 1 से छोटी है तो उसका स्क्वायर उससे भी छोटा आएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 0.3 की और हम इसका स्क्वायर करके देखें तो 0.09 आएगा, ठीक है ना। और जो बात करें हम 3 की तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 3 1 से बड़ा था तो इसका स्क्वायर इससे भी बड़ा आया है, और 0.3 1 से छोटा था इसलिए इसका स्क्वायर इससे भी छोटा आया है। बात समझ गए। अब देखो इसमें एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम, फैक्टोरियल, जो इस तरह का सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, क्रम के अनुसार गुणा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, जैसे कहीं 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। कहीं पे 2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 1। कहीं पे 3 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो फैक्टोरियल का मतलब ये है, मैथ के बच्चे इनको पढ़ते हैं, पर अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप इनको थोड़ा समझ लेना, थोड़ा ध्यान दे लेना, इन पे काम आ सकते हैं आपके आगे। तो ये एक्स्ट्रा काम है, इसको कहीं पे एक्स्ट्रा करना, ठीक है, फेयर कॉपी पे मत करना। अब ये आगे की क्वांटिटी और भी छोटी आएंगी, नगण्य होगी, ना के बराबर होगी, तो हम उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो z से z कैंसिल कर लो,
जेड से जेड कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए। आगे की क्वांटिटी हमने छोड़ दी। अब 1 से 1 कैंसिल कर लो, 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एन, और देखो प्लस माइनस भी है इससे पहले, डेल्टा ए अपॉन ए। और आप चाहो तो दोनों तरफ प्लस माइनस है, प्लस माइनस से प्लस माइनस हटा दो, तो क्या बचेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए। बात क्लियर है ना? तो आप इस तरीके से अपना फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है, देखो पावर n लेके चले थे ना, तो जो पावर होगी ना वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ध्यान रखोगे, अगर आप किसी भौतिक राशि की त्रुटि निकालना चाह रहे हो कि अधिकतम त्रुटि इसमें कितनी होगी और पावर वाला क्वेश्चन है, तो उस पावर को आप मल्टीप्लाई में ला सकते हो। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास आपकी बहुत जल्द लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।